हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन और आपने लास्ट क्लास में ये स्टडी किया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था कैलकुलस मेथड से। आज हम उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे और कौन सी मोशन के लिए, मोशन अंडर ग्रेविटी। सो फर्स्टली आपके माइंड में ये फीड होना चाहिए कि मोशन अंडर ग्रेविटी का मीनिंग क्या है। यानी जब किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से ड्रॉप करते हो, ड्रॉप करने के बाद में वो क्या करती है, मोशन में, है ना, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, जिसको हम कहीं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट होती है टुवर्ड्स द अर्थ। ऐसी मोशन को बोला जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। और उसकी जो एक्सेलरेशन को बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर है? यानी आप ये कह सकते हैं क्या, when a body is freely falling under the effect of gravity, then the acceleration of body is called, कौन सा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, is called gravitational acceleration। यानी कोई भी बॉडी जब ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में, मोशन में है, तब उस बॉडी के एक्सेलरेशन को ही हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। ध्यान रखिए, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है? इसकी जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो कितनी होती है, इस g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फीट स्क्वायर में बताना चाहें तो होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। क्लियर? अब देखिए, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, टुवर्ड्स द अर्थ। यदि किसी भी बॉडी को डाउनवर्ड थ्रोन किया जाता है तो जी की वैल्यू क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। ये बात क्लियर है ना? यानी कोई भी बॉडी को आपको वर्टिकली किधर थ्रो कर रहे हैं, डाउनवर्ड, तो जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो नोट करिए यहाँ पे, क्या जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पहले आप ये नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिया आपने। ये नोट करने के बाद में आप लिखिए कि ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कब? जब कोई भी बॉडी है वो डाउनवर्ड थ्रोन की जाती है ना, और अपवर्ड थ्रोन की जाती है, तो जी की एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। सो यहां ये लिखने के बाद में आप द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या तो प्लस जी या क्या माइनस जी। प्लस जी कौन से केस में लिखेंगे, व्हेन द बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड यदि थ्रो की जाती है किसी भी बॉडी को नीचे की ओर, देन ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है ए की वैल्यू क्या होगी, प्लस का जी होगी। और ध्यान रखिए क्या
when the body is thrown किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में जब थ्रो की जाती है, देन ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या ली जाएगी, -g ली जाएगी। इनको माइंड में फीड करिए। जब आप वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो जी एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस का g, और आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का g। इनको नोट करिए। सो अब देखिए इसी बेसिस पे हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी उनको लिख लेते हैं। यानी a की वैल्यू अपवर्ड के लिए -g और डाउनवर्ड के लिए +g रखनी है। आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी, जो आपको मैंने बताया था, फर्स्ट इक्वेशन को बताया था v = u + at। क्लियर? यदि इसको हम ये कहें when the body is thrown डाउनवर्ड, जब बॉडी को डाउनवर्ड थ्रो किया जाए उस केस में, देखिए डाउनवर्ड के लिए आप a को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, g, तो उस केस में ये बन जाएगी v = u + g × t। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी a की जगह g हो जाएगा। दूसरा जो सेकंड इक्वेशन आई थी वो क्या थी, s = ut + ½ at²। इसमें आप कितनी हाइट, फ्रॉम हाइट h, तो h हाइट के केस में आप देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना, उसे h डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। यानी यहां पर s की जगह तो क्या होगा, h होगा, इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू ut + 1/2 at²। a की जगह क्या, g होगा। थर्ड जो इक्वेशन है ये फर्स्ट होगी और ये क्या होगी, सेकंड होगी। कितनी हाइट से उसको ड्रॉप किया गया है, h हाइट से ड्रॉप किया गया है। थर्ड जो इक्वेशन है, और जब भी आप ड्रॉप करते हो ध्यान रखो, ड्रॉप किया जाता है तब u की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। थ्रोन और ड्रॉप है ना, दोनों में फर्क है। थ्रोन यानी इनिशियल वेलोसिटी के साथ में, और ड्रॉप करोगे तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब देखिए थर्ड जो इक्वेशन है वो आपने पढ़ा था, v² = u² + 2as। इसमें v² = u² + 2, a की जगह पे क्या आएगा, g, और s की जगह पे h। ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी ऐसे। और जब आप ये कहें कि इसको क्या किया जाए, ये लिख लिया आपने, when the body is thrown डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड फ्रॉम हाइट h हाइट से, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, और ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। और डाउनवर्ड की जगह यदि आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में ये लिखिए इसको। अब हम नेक्स्ट जो केसेस की बात करेंगे उसमें कहां करेंगे, अपवर्ड, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे। आप कितनी हाइट, एट हाइट h हाइट तक जा रही है वो, तो उस केस में देखो अपवर्ड के लिए g की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या रखी जाती है, -g। डाउनवर्ड के लिए क्या थी, +g। और जैसे ये -g रखेंगे आप, ये वैल्यू इस तरह से हो जाएगी -g। और यहाँ इसी तरह से आप इसमें क्या रखा आपने, ये जो इक्वेशन थी इसमें s को क्या रखा है, h, और इस तरह से इसमें भी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -g, जिसके चलते यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और
इसमें भी एक ही जगह माइनस जी रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगी आपके पास में थर्ड इक्वेशन। अब ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि कितनी हाइट तक वो जाएगी, कि यदि आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगी, उस एच हाइट तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, ऊपर की ओर थ्रो करने में और वापस ग्राउंड तक आने में वो टोटल कितना टाइम लेगी, इन सभी की बातें करते हैं अपन। ठीक है, ये नोट करिए। अब बातें करते हैं, जब किसी भी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाती है, वो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है अपने को। सो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, यानी एक फॉर्मूला जो हमें ध्यान रखना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम जो हाइट है वो कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम हाइट के लिए जैसे आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर के फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर है? मैक्सिमम हाइट पर जाकर के फाइनल वेलोसिटी को क्या होना है, 0 होना है। तो आप देखें मैक्सिमम हाइट के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो क्या होगी, h होगी, और फाइनल जो वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पर जाकर के क्या होगी, 0 होगी, तभी तो स्टॉप होगी, अपवर्ड मूव नहीं कर रही। अच्छा, अब देखो आपको ये पता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है, इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2, और a की वैल्यू अपवर्ड के लिए ध्यान में रखिए, मैंने कहा था अपवर्ड थ्रो करते हैं तो a की वैल्यू क्या ली जाती है, -g। तो इसकी जगह आप क्या रखेंगे, -g। कितना डिस्प्लेस हो रही है वो, h हाइट तक उसे जाना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, u स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल्स टू 0। या यहां से आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो u स्क्वायर 2gh इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, या फिर यहां से जो h की जो वैल्यू है वो आपके पास में होगी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। यानी मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगी वो डिपेंड करेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी पर, कि किस वेलोसिटी से आप थ्रो कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी जितने ज्यादा होगी उतनी ही वो क्या होगी, लॉन्ग डिस्टेंस तक ऊपर की ओर मूव कर सकेगी। तो ये क्या आ गया उसका मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, कितनी हाइट तक वो जा सकेगी, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये क्लियर है? तो कहने का मतलब ये डेरिवेशन नहीं, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। मैक्सिमम हाइट यानी किस हाइट तक वो रीच होगी, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। u जहां पर उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं उसका टाइम, यानी h हाइट में उसको रीच होने में कितना टाइम लगेगा। नो डाउट ये नोट जरूर कर लीजिए कि मैक्सिमम हाइट तक कितनी हाइट तक जाएगी वो, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब देखिए टाइम है ना, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों ही सेम होते हैं। असेंट ऊपर की ओर जाने का टाइम और डिसेंट नीचे की ओर जाने का टाइम। सो सेकंड जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। अब ये जो टाइम है वो कितना होगा, क्योंकि दोनों ही केस में जो पार्टिकल या बॉडी किसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, उस केस में देखो आपके पास में इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। ये बात क्लियर है? और जब भी आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं
मैक्सिमम हाइट पर जाने पर, एट मैक्सिमम हाइट है ना, एट मैक्सिमम हाइट v की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहां देखिए आप v की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू u और प्लस a अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या ली जाती है, माइनस का g इंटू ये t है ही, या फिर यहां पर ये कह सकते हैं आप u इज इक्वल्स टू जी टी, और ये जो वैल्यू है टाइम की आपके पास आ जाएगी। टाइम की वैल्यू यहां से क्या होगी, u डिवाइडेड बाय g। ये टाइम अपवर्ड मूव करने में लगा और इतना ही टाइम किधर आने में लगेगा, डाउनवर्ड आने में लगेगा। सो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहें, जैसे आपने अपवर्ड थ्रो किया और अपवर्ड मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद में उसको कहां रिटर्न बैक होना है, ग्राउंड पे रिटर्न बैक होना है, तो जो टोटल टाइम कितना लगेगा, इस टाइम का क्या होगा, डबल। ये टाइम वो टाइम है जो मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा है, टाइम ऑफ असेंट, इतना ही टाइम क्या होगा, नीचे की ओर आने का लगेगा। सो टोटल ऑफ टाइम निकालना पड़े, टोटल ऑफ टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल टाइम का फॉर्मूला आपके पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका ट्वाइस, इसका डबल है ना, 2u डिवाइडेड बाय g। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, जहां पे ये टाइम u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये बात क्लियर है। सो नोट डाउन, इनको नोट करिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का 3.4 है, 3.3 तक मैंने आपको करवा दिए थे, ये 3.4, इसमें क्या कहा गया है 3.4 में, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high will the ball rise? और second है, how much time it will take to return on the ground? Take g is equals to 10 meter per second square. आपको ये कहा गया है, एक बॉल है जो कि वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है with the velocity of 20 meter per second from the top of multi-story building. यानी आप इसको इस तरह से समझिए, ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी कहीं भी, हम ये बात करें कि इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के आगे और भी हाइट होगी, लेकिन ये कह रहा है कि इसकी कितनी हाइट से, यहां से जैसे ग्राउंड है तो इस ग्राउंड से कितनी हाइट से, 25 मीटर हाइट से, यानी ये जो हाइट है ये कितनी है, यहां से यहां तक की 25 मीटर है। यहां से आप किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, यहां से ये बॉल है, इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो कितनी हाइट तक ये जाएगी, जबकि इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। बात क्लियर है? यानी यहां से आप थ्रो करेंगे और ये मान लो कहां तक जाती है, यहां तक जाएगी, और कहां रुकेगी, जहां इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होने पे वहां बॉल को रुकना पड़ेगा, और कहां आएगी, रिटर्न बैक आएगी। मैं पॉइंट मान लेता हूं ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, और ग्राउंड पे आने वाला जो पॉइंट है ये है सी पॉइंट। पहले यहां से यहां ए से बी रीच हो रही है, तो उस केस में आपको देखना है ए से बी कितनी हाइट तक पहुंच जाएगी, और ये हाइट यदि आप निकाल लेते हैं, उसमें ये प्लस कर देते हैं, तो टोटल हाइट आ जाएगी फ्रॉम द अर्थ। हमें तो यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से बतानी है कितनी हाइट, मान लेते हैं हम यहां से कितनी हाइट ऊपर चली जाती है, स्मॉल h हाइट ऊपर चली जाती है, तो ए से बी रीच होने का मान लिया h हाइट है। तो आप उस इक्वेशन की बात करें जिस इक्वेशन में आपको हाइट कैलकुलेट कर सके, टाइम कहीं नहीं गिवन है आपको, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, सो आप तलाशते हैं कि इक्वेशन थर्ड है वो आपके काम की है। इक्वेशन थर्ड में क्या कहा गया है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है,
जीरो हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या है, गिवन है। कितनी गिवन है इनिशियल वेलोसिटी? आपको जो गिवन है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। और एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू क्या होगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो क्या होगी? माइनस का जी। माइनस का जी का मतलब जी की वैल्यू कितनी लेने के लिए बोला? 10, तो ये माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वैल्यू क्या है? और वैल्यू है आपके पास एस। एस की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? एच। एस की जगह पे आप एच सब्स्टिट्यूट, यानी यहां से यहां डिस्प्लेस हो रही है, कितना डिस्टेंस? एच। तो ये वैल्यूज हम फाइनली सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 10 इंटू एच। और ये आ जाएगा आपके पास में क्या? 0 इज इक्वल्स टू 400 माइनस 20 एच, या यहां से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 एच इज इक्वल्स टू 400, है ना। या फिर एच की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास में 400 डिवाइडेड बाई 20, यानी कितना मीटर? 20 मीटर, यानी 20, और यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर। तो कितना हाइट जा करके? 20 मीटर हाइट जा करके उसको वापस आना है, तो मैक्सिमम हाइट वो कितनी कवर करेगी? 20 मीटर। फॉर एग्जांपल आपको ग्राउंड से पूछ लिया जाए तो 20 प्लस 25 दैट मीन 45 मीटर, आप ये आंसर दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए वाला आपका हो गया। अब बी की सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन ए वाले का आ गया। अब बी में कहा गया है कि कितना टाइम लेगी। फर्स्टली यहां से यहां का टाइम निकालिए, फिर यहां से यहां आने का टाइम कैलकुलेट करिए और दोनों टाइम को आप प्लस कर दीजिए। वो क्या आ जाएगा? इसका टोटल टाइम, कहां पहुंचने का? ग्राउंड पे रीच होने का टाइम। सो टाइम, यानी मैं ये क्वेश्चन रफ कर देता हूं यदि आपको ये समझ में आ गया तो। अब क्या आना आपको? यहां से यहां और यहां से वापस यहां आने का जो टाइम कितना लेगी वो टाइम कैलकुलेट करना है बी में। तो बी में टाइम कैलकुलेट करने के लिए, है ना, टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप देखो इसका क्या कैलकुलेट करना है? टोटल टाइम। तो टाइम में फर्स्टली मैं टाइम कैलकुलेट कर लेता हूं, कहां? ए से बी, और फिर वापस बी से कहां आने का? बी से सी पर आने का, यानी मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने का टाइम। सो फर्स्टली हम निकाल लेते हैं टाइम टेकन टू रीच एट बी फ्रॉम ए, और वो देखो कहां से निकाला जा सकता है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी से। अब v की वैल्यू फाइनली यहां पे जाना है इसको, तो क्या होगी? 0। u कितना था? 20 इनिशियल वेलोसिटी, प्लस a की वैल्यू क्या है? माइनस का g होगी जो कि 10 के लिए बोला गया है, इंटू t, या फिर यहां से जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20 माइनस gt इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आने के बाद में आप यहां देखें कि ये यहां से आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी gt इज इक्वल्स टू क्या होगा? 20, या फिर t इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई g, और g की वैल्यू कितनी लेने के लिए बोला गया? आपको 10 लेने के लिए बोला गया है, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 या फिर 2 सेकेंड। ये तो टाइम है, ये कहां से कहां आने का आया है? ए से बी। वापिस हम कहां से कहां का टाइम कैलकुलेट करेंगे? बी से सी का, तब वही तो टोटल टाइम होगा। ये नोट करिए, ये नोट कर लिया। तो देखो अब कहां से कहां का टाइम कैलकुलेट करना आपको? बी से वापिस सी पर आने का टाइम। तो बी से सी पर आने का टाइम, टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन टू रीच एट सी फ्रॉम
बी से डायरेक्ट सी पे आने का, वापिस यहाँ आने का ये टाइम, ये भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या निकाला जा सकता है? कौन सी से निकालें? देखिए v वाला है, इसमें निकालेंगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है या नहीं है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। तो यहां इस क्वेश्चन में v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। आप कहेंगे नहीं, हमें तो ये पता है ही नहीं इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप हो रही है या क्या बन रही है फाइनल वेलोसिटी। तो सबसे इजी तरीका है कि आप कौन सी इक्वेशन काम में ले लें, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डाउनवर्ड मूव कर रही है वो, है ना, और कितना डिस्टेंस कवर करना उसको, यहां से यहां आने की टोटल डिस्टेंस ये देखो आप पहले सोल्व कर चुके हो। ये कितनी आ चुकी थी? h की वैल्यू 20 आ चुकी थी, और ये कितनी है? 25। तो टोटल ये कितनी होगी? 20 प्लस 25 इज इक्वल्स टू ut। इनिशियली क्या हो रही है? वो ड्रॉप हो रही है। तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद में जो फाइनल वेलोसिटी थी यहां से यहां आएगी, तब वो कौन सी वेलोसिटी बन जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। तो ये 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए की वैल्यू क्या होगी? प्लस जी के इक्वल होगी, डाउनवर्ड आ रही है वो, इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से ये आ गया आपके पास में 45 इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर, या फिर ये वैल्यू आ जाएगा जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90। जी टी स्क्वायर की वैल्यू 90 आ गई, या हम ये कह सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 90 को किससे डिवाइड करें? जी से, या फिर ये कह सकते हैं 90 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी? ये आ जाएगा 9, और t की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड। तो यहां से यहां आने का जो टाइम आ गया है वो कितना आ गया? 3 सेकेंड। सो टोटल टाइम आप फिर क्या लिखेंगे? टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम में कितना हो जाएगा? 2 पहले ऑलरेडी ले चुकी है यहां से यहां आने का, और 3 यहां से यहां आने का। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 2 + 3 यानी 5 सेकेंड। तो टोटल जो टाइम होगा वो कितना होगा? 5 सेकेंड होगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नोट डाउन, तो नोट कर लिया। एनसीईआरटी का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो है डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉलिंग मोशन। फ्री फॉलिंग का मतलब किसके इंफ्लुएंस में मोशन? अंडर ग्रेविटी, है ना। एग्जाम्पल 3.5 एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है 3.5। एग्जाम्पल 3.5 डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट under free fall। फिर कह रहा है आपसे कि neglect the air resistance, neglect the air resistance। ये है क्या कहा गया क्वेश्चन में? डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को आपको नेग्लेक्ट करना है। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन से 1 by 1 में बात कर रहा हूं। v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, और फ्रीली फॉल हो रही है। तो फॉर फ्रीली फॉल ड्रॉप करा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। यदि कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लें आप? 0 ले लें। एंड g की जो वैल्यू है, g की वैल्यू है, यदि फॉल हो रही है, डाउनवर्ड आ रही है, तो प्लस का 9.8।
तो उस केस में v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 9.8 इंटू टी, यानी यहां ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। चाहो तो आप याद भी रख सकते हो, नहीं वैसे भी याद रखने की कहाँ जरूरत है कि किसी भी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पर डिपेंड करेगी। मान लीजिए कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है तो 2 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। आपसे कह दिया जाए इतने टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी तो आप वो बता सकते हैं इससे। इसी तरह से आप देखिए आपके पास सेकंड इक्वेशन है, उसको भी बता सकते हो आप। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ये तो सारी चीजें हमने कहां से डिस्कस की थी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से ये बातें डिस्कस की हमने। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बताया था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फ्री फॉलिंग के लिए मान लीजिए कितनी हाइट पे आ गई, h हाइट पे आ गई, h हाइट नीचे आई है, डिस्टेंस कवर करके आई है, u की वैल्यू 0, t कुछ भी होगा प्लस 1/2 इंटू ये इसकी वैल्यू क्या होगी प्लस का 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो h की वैल्यू है, ये जो h है उसकी वैल्यू होगी 9.8 का हाफ कर दो, 9.8 का हाफ करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4.9 आ जाएगा, 4.9 टी स्क्वायर। ये आया है यहां से। यानी हाइट कितनी हाइट पे होगी वो डिपेंड करेगा इस पर, टाइम पर। टाइम की वैल्यू रख करके हम h कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो सेकंड इक्वेशन से आ रहा है फ्री फॉलिंग के लिए। थर्ड इक्वेशन से हम यहां में ये, यदि आप नोट कर लिया क्वेश्चन आपने तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, है ना, ये भी नोट करिए। अब देखिए ये जो वैल्यू थर्ड इक्वेशन से भी हम देखते हैं कि क्या कैलकुलेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगी, वो सारी बातें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। अब वो आपको पता है फ्री फॉलिंग के लिए u की वैल्यू 0 और a डाउनवर्ड आ रही है तो a की वैल्यू क्या होती है प्लस का g, जिसकी वैल्यू आप कितनी लेते हैं 9.8। तो ये वैल्यू आप देखिए, मैं प्लस का डायरेक्ट क्या लिख दूं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो खैर यूनिट है, हमें तो न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है। अब देखिए यहां से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू एस, इस तरह से। खैर यदि ये ना करें, हम एक जनरल वे में बात करें, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है बाद में भी रख देंगे हम, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, या फिर v की वैल्यू हम निकालें तो क्या निकाल सकते हैं 2gh। वो हाइट पे डिपेंड करेगी, ग्रेविटी की वैल्यू ये रख के इस तरह से हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाइट। तो हाइट और फाइनल वेलोसिटी में ये रिलेशन है, हाइट और टाइम में ये रिलेशन है। इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी बॉडी जो कि फ्रीली फॉल हो रही है उसकी, है ना। इन सभी एग्जांपल्स में हमने क्या किया है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट माना है, उसको नेग्लेक्ट किया है ना, नो डाउट।